आगे से मेरे जैसे किसी व्यक्ति के नारे मत लगाइए, केवल महापुरुषों के नारे लगाइए। दिमाग खराब ऐसे ही होते हैं, और जब समाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से सर के ऊपर लाद लेता है तो वो जा करके समाज को कहीं बेच देते हैं। क्योंकि किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी में उसी लकड़ी का हिस्सा ना होता। एक वक्त की रोटी कम खाना, मगर बच्चे को स्कूल जरूर भेजना। मंदिर के लिए नहीं कहा स्कूल जरूर भेजना। हमारे आपके बच्चे जिस्म से नहीं, दिमाग से मानसिक गुलाम बनाए जा रहे हैं। तो हिंदुस्तान का ठेका किसका है? हम सब लोगों का। उनके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, मोटा माल कमाएंगे। केवल तुम्हारे और तुम्हारे ईश्वर के बीच में जो बिचौलिया है उसको मैं दूर करना चाहता हूं। प्राण डालने की पद्धति आ गई है, इन सबको बॉर्डर पर खड़ा कर दिया जाएगा। जैसे ही कोई शहीद होगा प्राण लो। कि जो बात मैं मंचों से कहता हूं वो बात यहां पालन हो रही है। पासी समाज के लोग संत गाडगे की जयंती मना रहे हैं, यही तो मैं चाहता हूं। भाई हम तो ईश्वर से बनती नहीं, हमारी संबंध ठीक ठाक है नहीं, तो जिनके ठीक ठाक है उन्हीं की सुन लो। उनको भी अस्पताल में जाना पड़ता है। ईश्वर पवन जी चूंकि बड़े भाई हैं तो ये कह भी सकते हैं कि उनके मन में मेरे प्रति अतिरिक्त स्नेह है, तो कुछ ज्यादा मेरे बारे में हो सकता है उन्होंने कह दिया होगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, यहां तमाम सारे लोगों की मौजूदगी में ये कुछ गाड़ियां आई। इस गाड़ियों में उतरने वाले शख्स का जब नाम सुना तो वो झंडा देख के भले ही खुशी ना महसूस हुई हो, लेकिन नाम सुनकर के वास्तव में खुशी महसूस हुई। दिल से बोल रहा हूं। ये उसकी वजह है क्योंकि प्रतापगढ़ का जब नाम आता है तो लोग कहते हैं सामंती जिला है। तो मुझे गर्व हुआ कि सिर्फ इस तरीके से चलने का ठेका किस खास लोगों ने नहीं ले रखा है। हमारा भाई भी ऐसे चल सकता है। और ये, लेकिन इस बात पे गौर करिएगा, ये मनुस्मृति के दम पर नहीं हुआ है, बाबा साहब के संविधान के दम पर इस रंगबाजी से चल रहे हैं। इसमें कोई बट नहीं है। अब थोड़ा सा एक अनुरोध कार्यक्रम आयोजकों से। अनुरोध ये है कि अभी भौरा जी जो सम्मान कर रहे थे, हमारा छोटी बिटिया सम्मान कर रही थी। अमूमन इस सम्मान का मैं आदी नहीं हूं और ना मैं चाहता हूं कि इस तरह का सम्मान मुझे दिया जाए। क्यों? उसकी वजह समझिए। दरअसल हम लोग इसी सम्मान के चक्कर में व्यक्तिवाद के शिकार हो जाते हैं। हमने पहले अपने नेताओं को राजा रानी की तरह ट्रीट करना शुरू किया, उसके बाद उन्हें देवी देवता बना दिया, तो उन्होंने हम सबको भूल गए सारे लोग। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम मेरे जैसे पत्रकार, सामान्य जैसे व्यक्ति के लिए माला में इतनी खर्चे की कोई जरूरत ही नहीं है। मेरा सम्मान ये पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यह भी एक बुरा लगता है कि किसी ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है और मैं कहूं कि मैं माला नहीं पहनता, वो भी खराब लगता है। तो कई बार मान सम्मान रखने के लिए पहनना पड़ता है, मगर मैं माला क्यों नहीं पहनता? माला पहनाओ मुर्दों को, हम तो अभी जिंदा हैं। जब मैं समाज की बात करता हूं, समाज के दम पर सम्मान पाता हूं, समाज की ताकत से यहां खड़े होकर बोल रहा हूं, तो हम जैसे जिंदा लोगों को क्यों पहनानी भाई? उनको पहनाओ जिनके मुंह में हलक से आवाज नहीं निकलती है। वो वास्तव में माला के काबिल हैं। और आगे से मेरे जैसे किसी व्यक्ति के नारे मत लगाइए, केवल महापुरुषों के नारे लगाइए। दिमाग खराब ऐसे ही होते हैं। कोई भी समाज में हमारे जैसा टुटपुंजिया थोड़ा सा फेमस हुआ, न जयकारे लगवा करके उसके दिमाग खराब कर दिए जाते हैं। हकीकत बता रहा हूं, दिमाग खराब मत करिए, उनको हैसियत में रखिए कि तुम समाज के दम पर यहां पहुंचे हो। और जब समाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से सर के ऊपर लाद लेता है तो वो जा करके समाज को कहीं बेच देते हैं। क्योंकि किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी में उसी लकड़ी का हिस्सा ना होता। पेड़ सर झुका करके कटने को इसलिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि देखते हैं कि कुल्हाड़ी में लगी हुई लकड़ी तो हमारे समाज की है।
उसी लकड़ी को देख करके पेड़ों की गर्दन उतार दी जाती है और खुशी से मस्ती से लोग झूमते रहते हैं। मेरे पुरखे संत गाडगे की जयंती मन रही है। अब लोग कहते हैं कि आप पाखंड विरोध पे बोलते हैं, आप आज एक आयोजन क्यों करते हो? आप संत गाडगे की जयंती मना रहे हो। संत गाडगे के बारे में यहां बैठा हुआ कोई शख्स पढ़ ले, उनके बारे में पढ़ने में क्या आता है? चंदा इकट्ठा करके विद्यालय बनवाए, चंदा इकट्ठा करके रैन बसेरे बनवाए, चंदा इकट्ठा करके इमारतें बनवाई, मंदिर बनवाए नहीं भाई। तो हम कैसे कहते हैं? बता दे कोई यहां पर बैठा हुआ कोई शख्स कि चंदा इकट्ठा करके मेरे पुरखे ने एक भी मंदिर बनवाया हो? नहीं बनवाया। तो हम कैसे पुरखे की बात कर रहे हैं? तो भाई पुरखे की बात ही तो आगे बढ़ाएंगे। उन्हीं हमारे पुरखे ने कहा, सुन लीजिएगा हमारी माताएं बहनें, कि एक वक्त की रोटी कम खाना मगर बच्चे को स्कूल जरूर भेजना। मंदिर के लिए नहीं कहा, कहा स्कूल जरूर भेजना। तो उन्हीं की तो बातें हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमें क्या पता है? जो बाबा साहब कह गए, हमारे लाखन पासी जी कह गए, उन्हीं की धरती से तो आया हूं, लखनऊ से, लाखन पासी की धरती से। तो वो सब लोग जो कह गए, वो सब लोग जो लड़ाई का रास्ता दिखा गए, उदा देवी पासी हमारे लड़ते लड़ते शहीद हो गई, वही तो रास्ता हमें संघर्ष के मार्ग पर ले जा रहा है। तो हम अपनी तरफ से क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ नहीं। इसलिए मेरा ये अनुरोध है, मेरे बड़े भाई रामेश्वर पवन जी ने कहा कि चुनाव के समय बहुत ध्यान देने की बात है। मैं ये कहता हूं कि मुझे पता नहीं है आप किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, मैं नहीं जानता, ना मेरा ये काम है। मगर इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर किसान हो तो यूरिया के दाम पर, नहर के पानी पर, फसल के दाम पर वोट देना। अगर बेरोजगार हो तो नौकरी पर वोट देना। अगर नौकरी पेशा हो तो पुरानी पेंशन पर वोट देना। और घर की महिला हो तो महंगाई पर, बेरोजगारी पर वोट देना। तकलीफ मुझे यह है, आप किसी पार्टी को वोट दीजिए लेकिन मुद्दे आपके अपने हों, उनकी पिच पर जाकर वोट मत देना। हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, भारत चीन के नाम पर वोट मत देना। यह देख लेना कि हमारे बच्चे का भविष्य कहां सुरक्षित है, जहां हो वहीं दे देना। मैं किसी की तरफदारी या किसी के खिलाफ बोलने नहीं आया हूं। अभी आपको तय करना है कि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित कहां है, क्योंकि शिक्षा के जहाज बड़े शौक से दफनाए जा रहे हैं। स्कूल बंद करके लोग राजनीतिक रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। तो कब तक 5 किलो राशन में बिकता रहेगा मेरे भाइयों? हमारे आपके बच्चे जिस्म से नहीं, दिमाग से मानसिक गुलाम बनाए जा रहे हैं। तो तय सब कुछ आपको करना है। बस एक बात ध्यान रखनी है कि बच्चों की शिक्षा पर कोई समझौता नहीं करना है, क्योंकि बाबा साहब ने ऐसे ही नहीं कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। उसके पीछे कुछ कहने की वजह होगी। आज जो भी आपको दहाड़ता हुआ दिख रहा है, उसी शिक्षा की बदौलत बोल पा रहा है, उसी संविधान की, अभिव्यक्ति की आजादी की वजह से अपनी बात कह पा रहा है। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि जितने ये बच्चे दिख रहे हैं नौनिहाल, इन सब लोगों को ही शिक्षा पर विशेष ध्यान रखना है। और दूसरा ध्यान किस बात पे रखना है? मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, यहां जितनी भी महिलाएं बैठी हुई हैं, तमाम कथावाचक बताने की कोशिश करते हैं कि शिवलिंग में बेलपत्री चिपका दो, बच्चा पास हो जाएगा। कोशिश करते हैं बताने की। उनके चक्कर में मत आइएगा। अगर पास हो रहा होता तो उनके बच्चे विद्यालय में न पढ़ रहे होते जो मंचों पे कथा ठोकते हैं। उनके बच्चे भी विद्यालय में जाते हैं। और उन्होंने, देखिए, समय समय पर ये लोग आप लोगों को समझाने के लिए कितने इन लोगों को नाटक करने पड़ते हैं, कितना भूमिका बांधनी पड़ती है। एक बड़ा फेमस इस समय वो है रामभद्राचार्य, बहुत फेमस है रामभद्राचार्य। उन्होंने, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझाने के लिए बीमारी का नाटक किया। क्यों? उन्होंने कहा ये लोग समझ नहीं रहे हैं, तो राम मंदिर गए, उसके बाद बीमार हो गए और एडमिट कहां हुए? कहां हुए? मंदिर में? कहां? अस्पताल में हुए। क्यों? मंदिर से ठीक नहीं हो रहे थे क्या? अस्पताल में हुए ना। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझाने के लिए हुए, और फिर आप लोग नहीं समझे
तो पहले उत्तराखंड में हुए, फिर दिल्ली आ गए, एम्स में हुए कि जब बीमार हो गए तो अच्छा अस्पताल ढूंढना है, इसीलिए हुए। तो कम से कम उन्हीं की बात सुन लो, हमारी ना सुनो भाई। हम तो ईश्वर से बनती नहीं, हमारी संबंध ठीक ठाक है नहीं, तो जिनके ठीक ठाक हैं उन्हीं की सुन लो। कि हमारे भाई ठीक ठाक नहीं है तो हमारी नहीं सुनेंगे, जिनके संबंध ठीक थे उनकी भी तो नहीं सुन रहे भाई, उनको भी अस्पताल में जाना पड़ता है। और एक बात और गौर करिएगा, जो आपको हिंदू की बात करते हैं, हिंदू की, उनके बच्चे कहां पढ़ते हैं? लखनऊ में, इलाहाबाद में, दिल्ली में जाके देखिएगा। सिफारिशें लगवाई जाती हैं बड़े बड़े अधिकारियों और मंत्रियों से कि हमारे बच्चे मिशनरी यानी कि क्रिश्चियन स्कूल में एडमिशन पा जाएं। एक भी बात गलत हो तो बताइएगा। जो लोग हिंदू की बात करते हैं अपने बच्चों को जाकर के मिशनरी स्कूल में पढ़वाते हैं, और जो हिंदी की बात करते हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़वाते हैं, जो हिंदुस्तान की बात करते हैं वो विदेश में भेज देते हैं। तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का ठेका किसका है? हम सब लोगों का। उनके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, मोटा माल कमाएंगे, और हमारे आपके बच्चे ठेका लेंगे, कावड़ यात्रा में धोएंगे। यही तो ठेका है हमारे आपके पास। धर्म और आस्था निजी विषय है। मैं नहीं कह सकता कि हर व्यक्ति मेरी तरह सोचने लग जाए। जिसको धर्म को मानना है वो अपनी तरह से मानने के लिए स्वतंत्र है, मगर गांव के किसी भी व्यक्ति को नीम हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर सांप काटेगा तो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में ही जाना है, झाड़ फूंक नहीं लगवानी है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। क्यों मैं कह पा रहा हूं? मुझे यहां तमाम छोटे बच्चे दिखे, मुझे लगता है उनके घर में भी, कई घरों में सामाजिक न्याय की बात होती होगी, जय भीम की बात भी होती होगी, लेकिन बच्चों के गले में हाय टंगा हुआ है, हाथ में काला धागा बंधा हुआ है। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? मेरे बेटे का नाम है कबीर, तकरीबन 4 साल का हो गया। प्रतापगढ़ में नहीं, पूरे देश में अगर किसी तांत्रिक की हैसियत हो तो मेरे बेटे को नजर लगा के दिखा दे। ना गले में हाय है, ना चाकू है, ना टीका है, ना किसी पत्थर की मूर्ति में विश्वास करता है, क्योंकि इस तरह की चीज होती ही नहीं है। महिलाएं गौर कर लें, समस्या कहां पर आ रही है सामाजिक परिवर्तन में, कि हमारे जैसे तमाम सारे भाषणवीर, इस मंच पे भी तमाम लोग उपलब्ध होंगे, जो मंचों पर ज्ञान ठोकते हैं कि ये गोबर है, उन्हीं के घर में पत्नियां बताती हैं, बेटा गणेश जी हैं, पूज लो। हम गोबर बताए बताए घूम रहे हैं, वो देवता बताए बताए पुजवाए जा रहे हैं। तो इसलिए ये महिलाएं जो बैठी हैं, समस्या तो बता दी थी। नीरज भाई क्या करें? हम तो बहुत जागरूक हो गए, पत्नी नहीं मान रही, बच्चे नहीं मान रहे, तो पत्नी और बच्चे मानेंगे कैसे? बचपन से कहानी हम लोग सुनते रहे हैं, रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान। एक बार कार्यक्रम में लाओगे, 2 बार जाओगे, हमारे जैसे मूर्खों को सुनवाओगे, बार बार सुनवाओगे, असर पड़ेगा। यहीं जितनी हमारी महिलाएं बैठी हैं, मैं दावा करता हूं कि इनमें से 4-5 में भी असर हो जाएगा, मेरा आना सफल हो जाएगा। ये गौर करिएगा, हम आपको किसी का विरोधी बनाने नहीं आए हैं, सिर्फ जबरदस्ती के किसी ऐसे शख्स को आपके घर से दूर करने आए हैं जो हमसे पैसा लेकर हमारे आपके आरक्षण के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, जो हमसे पैसा लेकर, पूजन में हमसे पैसा ले जाकर के बताता है जाकर के कि ये सब हमसे छोटी जाति के हैं। केवल तुम्हारे और तुम्हारे ईश्वर के बीच में जो बिचौलिया है उसको मैं दूर करना चाहता हूं। एक बात जरूर कहता हूं कि यहां से जो भी थाना यहां लगता हो इस क्षेत्र का, यहीं के कार्यक्रम खत्म होने के बाद उस थाने में जाइएगा, और एक भी उस थाने में जितने भी रेपिस्ट और मर्डरर की सूची होगी, उनमें से एक भी अगर नास्तिक या बुद्धिस्ट मिल जाएगा, उसी दिन से भाषण करना बंद कर दूंगा, उसी दिन से बंद कर दूंगा। अगर एक भी व्यक्ति बौद्धिस्ट या नास्तिक मिल जाए जिसने रेप किया हो, मर्डर किया हो, या किसी का के साथ गलत घटना की हो, जाके नजदीक के थाने में जाकर के उठा के देख लेना। क्यों? ये बहुत ऊपर की चीज है। हमारे जैसे तर्कवादी के पास बचने का कोई तरीका नहीं है कि कर लो,
यहां चढ़ा दो माल बच जाएंगे, वो भी सिस्टम नहीं हमारे पास। हमारे पास हमारे अंदर की नैतिकता है। और बड़ी बात कहता हूं, जो कहते हैं कि हम धर्म नहीं मानते, हमसे बड़े धार्मिक क्या खाक ये पाखंडी होंगे? मैं कहता हूं कि नदी है, रिवर है, मां नहीं है। जो इस नदी को मां कहते हैं वो इस नदी को गंदा करते हैं, राख डालते हैं, मूर्ति डालते हैं, माला डालते हैं, घर के तमाम गंदी चीजें फेंकते हैं। मैं कहता हूं कि नदी है, रिवर है, फिर भी उसको गंदा नहीं करता। मैंने अपनी मां की राख और अस्थियां भी इस नदी को गंदा करने के लिए नहीं डाली, क्योंकि ये हमारी जीवनदायिनी है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए धर्म पता क्या है? चीनी का धर्म होता है उसकी मिठास, नमक का धर्म होता है उसका कसैलापन, और हम सब मानव हैं। हमारा धर्म है मानववाद और मानवता। इसलिए हमसे बड़े धार्मिक वो हो ही नहीं सकते। हम प्रकृति को पूजते हैं, हम खेती को पूजते हैं, हम सूर्य को पूजते हैं, हवा को पूजते हैं, जिसके दम पर तुम्हारी सांसें चलती हैं। हैरत की बात देखिएगा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे देश में ये पद्धति आ गई है कि प्राण डल जाएंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई। क्यों खुशी हुई? मुझे लगा सेना, हमारी जो बॉर्डर पर शहीद होते हैं, अब ना शहीद होने की किसी को जरूरत पड़ेगी, ना एक्सीडेंट में मर जाते हैं उनको भी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राण डालने की पद्धति आ गई है, इन सबको बॉर्डर पर खड़ा कर दिया जाएगा। जैसे ही कोई शहीद होगा, प्राण लो। जब प्राण डालने का सिस्टम आ ही गया है तो भाई डल जाने चाहिए प्राण। मगर समय समय पर किस तरीके से आपको इस धार्मिक जंजाल में उलझा करके रखना है, ये इन लोगों को इसलिए पता चल चुका है क्योंकि कोरोना के समय में चेक किया गया। एक जैसे जो लोग साइंस पढ़े होंगे वो जानते हैं कि लिटमस टेस्ट होता है, लिटमस टेस्ट। उसमें या जो महिलाएं चावल बनाती हैं, वो चावल नीचे से चेक नहीं करती हैं, ऊपर से चेक कर लेती हैं पका है कि नहीं, कर लेती है ना, और पता चल जाता है कि पूरा नीचे तक पक गया होगा। वैसे ही सरकारें समय समय पर, विभिन्न सरकारें ये चेक करती हैं कि इस जनता को अस्पताल चाहिए, सड़क चाहिए, विद्यालय चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए या मंदिर का घंटा चाहिए। तो वो जो चेक किया उन्होंने कहा दिया जलाओ, बत्ती बुझाओ, ताली थाली बजाओ। सब बालकनी में खड़े हो गए, डब 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 डब। उन्होंने कहा मंदिर का घंटा पकड़ाओ, कुछ नहीं चाहिए इनको। इसी तरीके से भ्रम का जाल बना बना करके हमें समय समय पर यह टेस्ट किया जाता है कि हमारी वैज्ञानिक और सामाजिक चेतना विकसित कितनी हुई है। इसीलिए समय समय पर कई बार मूर्तियों को दूध भी पिला दिया जाता है। कल राजस्थान में एक दलित समाज के शिक्षा मंत्री ने दलित समाज की एक शिक्षिका को सस्पेंड कर दिया, मंच पर ऐसे ही भाषण ठोकते हुए, बड़े गर्व के साथ। क्यों? किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता। तो उन्होंने कहा कि हेमलता वैरवा को, क्योंकि दलित समाज की शिक्षिका है, किसी और से अगर सस्पेंड करवाएंगे, मैनेज करवाएंगे तो तकलीफ हो जाएगी। उन्होंने कहा लगाओ लकड़ी का हिस्सा, लाके आओ कुल्हाड़ी सामने। और शिक्षा मंत्री ने बड़े गर्व के साथ बोलते हुए कहा कि तुम सावित्रीबाई फुले को मानती हो, सरस्वती को नहीं, इसलिए तुम्हें निलंबित किया जाता है और 600 किलोमीटर दूर अटैच किया जाता है। अब ये आपको समझना है कि कुल्हाड़ी के हिस्से से सावधान रहना है। हमारे आपके बीच में जो लोग आ रहे हैं, निश्चित तौर पर उनको अपना नेता मानना है, मगर मुद्दे आपके अपने होने चाहिए। और जब आपके अपने मुद्दे होंगे तो नेताओं की मजबूरी होगी कि झक मार करके आपके मुद्दों की चर्चा करेंगे। क्यों? मैं जब मंचों से ये सवाल करता हूं, अच्छा किसी को भी ये पसंद आता है क्या कि उसका नेता बिक जाए? कोई चाहता है कि उसके समाज का कोई नेता बिक जाए जिसको वो नेता मानते हो? कोई चाहता है? नहीं चाहता ना। तभी तो मैं कहता हूं कि अगर समाज का नेता ना बिकने वाला चाहते हो तो जनता भी ना बिकने वाली होनी चाहिए। और अगर परंपराओं के नाम पर कोई आपकी फिरकी लेने आया है, कह रहा है कि हमें मालपुआ दो, हमें साइकिल दो, हमें गाय दो, हमें भैंस दो, सब ऊपर पहुंचा देंगे। कहते हैं ना, इन जैसे लोगों को एक ही इलाज है, विरोध नहीं करना है, सिर्फ इतना कहना है जब अगली बार घर पर आए कह देना मेरे पुरखे सपने में आए थे
और वो कह रहे थे कि ऊपर पहुंच करके मैं घोड़ा बन गया हूं और मेरे नाल नहीं ठोकी गई है, मेरे पैरों में दर्द होता है, तो तुम नाल ठुकवा लो तो ऊपर ठुक जाएगी। और ना भागता हुआ नजर आए तो उस दिन से मुझे बुलाना बंद कर देना। से इधर बगल में खेत है किसी का, आसपास में खेत है किसी का, 8-10 किलोमीटर में आपका है। मैं आपको यहां पर पानी दूं, कितने लीटर पानी दे दूं कि यहां डालो तो खेत में पहुंच जाएगा? कितने लीटर दूं? है नहीं, कैसे पहुंचेगा? पाइपलाइन डालनी पड़ेगी। मतलब इसी प्रतापगढ़ में, इसी विश्वनाथगंज में, यहीं पर 5-10 किलोमीटर के दायरे में खेत को सींचने के लिए पाइप लगाना पड़ेगा, पानी देने के लिए पंप लगाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा। गजब है साला, यहां पानी डाल रहे हो, पुरखे वहां तर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मैं जितनी बातें बोल रहा हूं, ये बातें मुझे यहां बोलने के लिए किसने भेजा होगा? किसी की तो मर्जी रही होगी। पता किसने भेजा है? ईश्वर ने। सही बता रहा हूं। क्यों? ईश्वर की मर्जी के बिना, इसका मतलब पत्ता हिला है, मैं लखनऊ से यहां तक आया हूं, ये टेंट मेरे ऊपर नहीं गिर रहा है, इसका मतलब ईश्वर चाहता है कि जाओ और इन सब लोगों को बताओ कि मेरे नाम पर कोई माल पीट रहा है। अच्छा, मैं सोचिए कि कितना बड़ा ईश्वरवादी व्यक्ति हूं, कितना बड़ा। मैं मंदिर क्यों नहीं जाता? वजह क्या है? मैं पहले जाता था, हकीकत में जाता था, लेकिन इन्हीं लोगों का मैंने प्रवचन किसी दिन सुन लिया कि ईश्वर तो कड़कड़ में, तो जब ईश्वर कड़कड़ में व्याप्त है तो मंदिर में खोजने क्यों जाऊं? इसका मतलब जो मंदिर जा रहा है वो ईश्वर को नहीं मानता। मानता होता तो इसमें भी ईश्वर मान लेता ना। और जो ईश्वर मानता हो, मैं चुनौती दे रहा हूं कि इस हाईवे पर आंख बंद करके 3 बार पार कर ले। भाई बचा लेगा ईश्वर। हम तो नहीं करेंगे, हम तो नहीं मानते, हम तो आंखों पे भरोसा करते हैं। तुम तो करते हो ना ईश्वर पे। और जो महिला मानती हो ईश्वर, जाकर के छत से कूद जाए। नहीं कूदेंगी, कहेंगे हड्डी टूट जाएगी। तो फिर जब सब कुछ अपने आप से करना है तो फिर तथागत का वो लाइन क्यों नहीं समझते हो? अप दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो, अपना प्रकाश खुद बनो, अपना उजाला खुद बनो, खुद प्रकाशित हो और अपने इर्द गिर्द, आस पड़ोस, मोहल्ले को, अपने गांव को, पूरे जिले को प्रकाशित करो। मैं जब कुर्मी था, गर्व के साथ कह रहा हूं, मैं जब सिर्फ कुर्मी था, कमजोर था, मैं जब बहुजन हुआ मैं बहुत ताकतवर हो गया। क्योंकि बहुजन एक विचारधारा है, एक ताकत का नाम है। और हम सबकी जिम्मेदारी है कि यहां से घर पे जाने के बाद इर्द गिर्द, आस पड़ोस में जितने भी बहुजन समाज के लोग हों, सबको टटोलना है, सबको अपना बनाना है। अपने बर्थडे में, तीज त्योहार में, जितने भी कार्यक्रम हो, सब में शामिल करना है। हाँ, इसमें, इस कार्यक्रम में एक सुधार किया जा सकता था। यह एप्रिसिएबल है कि पासी समाज के आयोजकों में संत गाडगे की जयंती इतने शानदार तरीके से मनाई जा रही है, बेहद तारीफ के काबिल है। लेकिन कल जयंती थी एक, उसको क्लब कर लिया जाता है। दिमाग सुधर गया, कोई बात नहीं, आलोचना नहीं है। ये तो भाई हो आप लोग, हम लोगों को मिलकर सुधारना है ना। थोड़ा सा दिमाग सुधर गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको आलोचना मत समझिए। ये और लोगों के लिए भी है, केवल आपके लिए थोड़ी है। जो भी आप लोग कार्यक्रम कर रहे हो, उन कार्यक्रमों में भाई बैनर का खर्च उतना ही लगता है, एक तस्वीर बढ़ जाती है। यहां के कार्यक्रम की बात नहीं, आप लोग भी ये गौर करिए। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले, 14 अप्रैल को बाबा साहब जयंती। कभी भी सिंगल मत मनाइए, क्लब करके मनाइए। और जैसे ये महीना चल रहा है, इस महीने में जितने महापुरुष की जयंती सब एक साथ निपटा दीजिए। कम से कम उन महापुरुष को मानने वाले प्रतिनिधि जब ढूंढेंगे तो दिखाई तो देगा, केवल गाली देने से काम नहीं बनेगा, ये करना पड़ेगा। और शिवदयाल चौरसिया, संतराम बीए प्रजापति, माता दीन वाल्मीकि, लाखन पासी और जिज्ञासु जैसे तमाम सारे महापुरुष जिनको हम लोग अभी तक नहीं जान पाए, इनकी जयंती इनके लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, गठजोड़ बनाना पड़ेगा। आप लोगों ने इतने धैर्यपूर्वक सुना, इस प्रतापगढ़ की धरती पर मुझे बुलाया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जय विज्ञान, जय संविधान, जय अर्जक, नमो बुद्धाय, जय भीम, इनकलाब
जिंदाबाद।